हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम पार्ट 14 कर रहे हैं जिसमें है आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक 323 तक। अभी तक हमने डिस्कस किया कि जो इसमें दो पार्ट है, पार्ट नहीं है, जैसे ऐसे खुद को समझने के लिए हम इसे दो सेक्शन में डिवाइड करके समझते हैं। तो पहला जो सेक्शन था वो है 308 से लेकर के 314 तक, जिसमें बात करते हैं जो पब्लिक सर्विस होता है, जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उनका जो सर्विस कंडीशन है, रूल रेगुलेशन है, वो कैसे तय होता है, पार्लियामेंट कब करेगी और स्टेट लेजिस्लेचर कब करेंगे, सब तय किया जाता है। गवर्नर और प्रेसिडेंट भी करते हैं जब तक पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली नहीं कोई रूल बना सकते हैं। तो ये था उसके उस सर्वेंट के बारे में। उनको कोई भी ऐसे डिसमिस नहीं किया जा सकता है जब तक उन पे एक प्रोसीजर ना चले, ये सत्यापित ना हो जाए कि वो गुनहगार है, तो तब वो उन पे कोई कार्यवाही हो सकता है। तो अभी तक हमने देखा 314 तक। 315 पार्ट 14 315 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जो पार्ट है वो यूपीएससी के बारे में बात करते हैं। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये पार्ट 14 के अंदर में है और 315 इसके बारे में बात करती है। इसमें दिया हुआ है कि देयर शुड बी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक ऐसा कमीशन होना चाहिए जो पब्लिक सर्वेंट के लिए, रिक्रूट के लिए कंडीशन बनाए। तो इसे जो अपॉइंटमेंट होता है, इसके मेंबर को और चेयरमैन को जो अपॉइंटमेंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है और स्टेट के अंदर में गवर्नर के द्वारा होता है। अब इनका तो हाँ, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी हो सकता है, दो स्टेट का भी एक कमीशन बनाया जा सकता है। तो ये भी इस आर्टिकल में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आर्टिकल है अपॉइंटमेंट के बारे में, जो हमने देखा 316 इनका अपॉइंटमेंट के बारे में कहता है कि चेयरमैन और अदर मेंबर का अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है। तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा हो सकता है यूपीएससी के अंदर में, और स्टेट पीसीएस में गवर्नर के द्वारा हो सकता है, इनके मेंबर का और इनका चेयरमैन का। और फिर है कि इनका टेन्योर क्या होगा। इसी में 316 में टेन्योर भी है। अब टेन्योर बहुत ध्यान से सुनना है। टेन्योर में 6 ईयर हो सकता है, नहीं तो जो यूपीएससी का है वो 65 साल। अगर कोई इंसान यूपीएससी में चेयरमैन या मेंबर बने हुए हैं तो उनका टेन्योर हो सकता है 6 साल, नहीं तो जो भी चीज पहले हो जाए 65 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। उनका री अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता है कि एक बार बन गया, ये नहीं कि एक आदमी अगर एक बार बन गया फिर भी उनका एज बचा हुआ है तो वो फिर से अपॉइंट कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। स्टेट पीसीएस में भी ऐसा नहीं हो सकता है। उसका है 6 साल और 62 ईयर्स एज या तो 62 साल होना चाहिए या 6 साल सर्विस का टाइम होना चाहिए। तो ये है आर्टिकल 315 और 315 में है कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ऐसा कमीशन होना चाहिए जो पब्लिक सर्वेंट को रिक्रूट करे, उसका कंडीशन तय करे। दूसरा है 3